भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है, जिसे ललही छठ, हर छठ या फिर हल छठ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने इस दिन जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती और हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत और पूजन करती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतार लिया था। जैसा कि मान्यता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसी कारण इन्हें हलधर कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर इस पर्व को हल षष्ठी या हल छठ कहते हैं। इस दिन बिना हल चले धरती से पैदा होने वाले अन्न जैसे शाक, भाजी आदि खाने का विशेष महत्व माना जाता है। गाय के दूध या दही के सेवन को भी इस दिन वर्जित माना जाता है और साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी विवाहित महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। बलराम जयंती या हल षष्ठी के दिन हलधर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर महुआ से दातुन करती हैं, स्नान करके व्रत रखती हैं, दिन भर कुछ भी खाती पीती नहीं है, यानी कि जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं वो निर्जला रहती हैं। शाम को पूजा करने के लिए किसी साफ जगह पर आटे से चौक बनाकर झरबेरी, पलाश की टहनी और कांसे की डाल को बांध दिया जाता है। इस दिन भैंस के दूध का या भैंस के दूध से बनी चीजों का ही पूजन किया जाता है, उसी का सेवन किया जाता है। भैंस के दूध, दही या फिर मावे से पूजन किया जाता है। हलछठ देवी की फोटो या कैलेंडर रखकर या फिर भगवान गणेश जी और गौरा माता की मूर्ति बनाकर हल षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। पूजा करते समय व्रत की कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। पूजा करने के बाद माताएं नए कपड़े का टुकड़ा सगरी के जल में डुबाकर घर ले जाती हैं और अपने बच्चों की कमर पर या पीठ पर 6 बार स्पर्श कराती हैं, जिसे पोती मारना कहते हैं। मान्यता है कि पोती मारने से बच्चों को दीर्घायु प्राप्त होती है और उन्हें समाज में मान सम्मान मिलता है। पूजा करने के बाद बचे हुए लाई, महुए या नारियल को महिलाएं प्रसाद के रूप में एक दूसरे को बांटती हैं और अपने अपने घर लेकर जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार कुछ जगह पर इस दिन महिलाएं एक जगह पर एकत्रित होती हैं। वहां पर आंगन में 2 गड्ढे खोदे जाते हैं, जिसे सगरी कहा जाता है, और महिलाएं अपने अपने घरों से मिट्टी के खिलौने, बैल, शिवलिंग, गौरी गणेश बनाकर लाती हैं, जिन्हें उस सगरी के किनारे पूजा के लिए रखा जाता है। उस सगरी में बेलपत्र, भैंस का दूध, दही, घी, फूल, कांसी के फूल, श्रृंगार का सामान, लाई और महुए का फूल चढ़ाया जाता है। फिर महिलाएं साथ बैठकर हल षष्ठी माई के व्रत की कथाएं सुनती हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हल षष्ठी देवी की आरती के साथ पूजा समाप्त हो जाती है। इस बार षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 24 अगस्त शनिवार को सुबह 7:52 से और समाप्त होगी 25 अगस्त रविवार को सुबह 5:30 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार हल षष्ठी का पर्व 24 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। शनिवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। अमृत काल सुबह 11:26 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस दिन गोधूली बेला में शाम की पूजा की जाती है और गोधूली बेला शाम 6:13 से 7:51 तक रहेगी। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।